हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल हमने पढ़ा था स्केलर्स और वेक्टर्स के लिए एक ट्रिक पढ़ी थी हमने। तो आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के लिए दूसरी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज। स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटी को कैसे पहचानते हैं हम, कैसे पहचाने, किसी भी टेस्ट में अगर आ जाए क्वेश्चन तो हम कैसे पहचाने उसको। तो आ जाए, मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर कुछ। स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम, डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, पावर, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इंपल्स। मैंने कुछ क्वांटिटीज यहां पे लिखी हैं, तो यहां से हम क्या करेंगे, इन क्वांटिटीज का फार्मूला लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहां पे देखो, जो डिस्टेंस है वो भी स्केलर क्वांटिटी है एंड टाइम जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो फार्मूले के अंदर जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं वो स्केलर्स हैं। जब भी फार्मूले में जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो स्केलर्स होंगी, तो जो आगे वाली क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ पे भी डिस्टेंस स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड क्या होगी, वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। आगे चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स। क्या लिखा हुआ है, फोर्स। फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, एम इंटू ए। तो यहां पे देखो, यहां पे जो एम है वो मास, वो स्केलर है, और जो ए है ये वेक्टर है। ये क्या है, ये स्केलर। देखो, मास होता है स्केलर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर। जब एक्सेलरेशन वेक्टर है और मास क्या है, स्केलर, तब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले के अंदर एक स्केलर और एक वेक्टर आ जाए, वो जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर होगी। तो यहां पे देख लो, एक मास क्या है, वो स्केलर है, और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर होगी। अगर एक स्केलर और दूसरा वेक्टर, तो जो क्वांटिटी होगी वो वेक्टर होगी। अगर दोनों ही स्केलर्स हैं तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, स्केलर होगी। यहां पे देखो, डिस्टेंस ये भी स्केलर है, और जो टाइम भी होता है वो भी क्या है, स्केलर है। दोनों क्वांटिटीज यहां पे क्या है, स्केलर। तो जो स्पीड है वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। यहां पे क्या है, यहां पे मास है स्केलर और एक्सेलरेशन है वेक्टर। यहां पे एक स्केलर है, दूसरी वेक्टर है। तो जब एक स्केलर दूसरी वेक्टर हो, तो जो आगे वाली क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, वेक्टर होगी। डिस्टेंस के लिए आ जाओ। डिस्टेंस का फार्मूला होता है v इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो ये वाली कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी। आगे देखो, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहां पे जो एम है वो मास है, मास स्केलर होता है, और यहां पे जो वी है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक स्केलर दूसरी वेक्टर, जब भी एक स्केलर और दूसरी वेक्टर आए तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां पे एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक स्केलर एक वेक्टर, वो आगे वाली जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहां पे जो लेंथ है वो भी स्केलर है, विड्थ है वो भी स्केलर है,
और हाइट है वो भी स्केलर है, तीनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो आगे वाली जो क्वांटिटी है वो भी कौन सी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। यहां पे आ जाओ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहां पे देखो जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, वेक्टर, और जो टाइम है वो कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर दूसरी स्केलर, जब एक वेक्टर दूसरा स्केलर हो तो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे मोमेंटम, फोर्स, एक्सीलरेशन कौन सी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आगे चलो, डेंसिटी। डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। यहाँ पे जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्वांटिटी होती है स्केलर और वॉल्यूम भी स्केलर, दोनों ही स्केलर हैं। तो कौन सा आंसर आएगा, वो हमें मिलेगा स्केलर क्वांटिटी आंसर मिलेगा। यहाँ पे मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, तो आंसर आएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो डेंसिटी भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर एंड स्पीड भी स्केलर है। आगे चलो, हम यहां पे लिखा हुआ है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। तो यहां पे देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है और जो टाइम है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, टाइम स्केलर होती है। तो एक स्केलर दूसरी वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है और जो टाइम है वो क्या है, वो स्केलर है। तो एक स्केलर और दूसरी वेक्टर, जब एक स्केलर दूसरी वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा, हमारी वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो यहां पे कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी द वेक्टर, एक्सीलरेशन द वेक्टर क्वांटिटी। आगे चलते हैं हम, यहां पे लिखा होगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बराबर होता है हीट एनर्जी ओवर टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है हीट एनर्जी ओवर टेम्परेचर। तो जो हीट है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है और जो टेम्परेचर है वो भी स्केलर होती है। तो ये वाला जो क्वांटिटी होगी वो कौन सी होगी, वो भी स्केलर होगी। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर यूनिट टाइम, वर्क ओवर यूनिट टाइम। तो वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो आंसर क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा आंसर। यहां पे लिखा हुआ है इंपल्स। इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स जो होती है वो वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर, टाइम क्या है, स्केलर। तो एक स्केलर है, दूसरी क्या आ रही है, वेक्टर। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो इंपल्स क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये सारी जो भी हैं कौन सी क्वांटिटी आएंगे, वेक्टर हैं, सारी कौन सी हैं, वेक्टर्स। और ये वाली जो सारी क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं, स्केलर। वो कौन सी हैं, स्केलर्स। ये स्केलर्स क्वांटिटी हैं और ये वेक्टर्स क्वांटिटी हैं। हाँ, एक कंडीशन है, फिजिक्स के हम पढ़ते हैं दो प्रोडक्ट्स, एक होती है डॉट प्रोडक्ट, दूसरी होती है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। जब भी वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यहां पे देखो जो वर्क है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो फोर्स है वो भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है। यहां पे दोनों ही वेक्टर हैं, मगर जो हमारा आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे जो इन क्वांटिटीज के बीच में जो साइन है वो कौन सी है, वो डॉट है या क्रॉस है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर जो क्वांटिटी का आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे जो डॉट आ रहा है तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी आ रही है। अगर हम टार्क का मिसाल लें, टार्क इक्वल एफ क्रॉस आर, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है वो भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, मगर प्रोडक्ट कौन सी है, वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो आंसर आएगा वो होगा टार्क। इन कंडीशंस के अंदर आंसर डॉट के लिए स्केलर आता है और क्रॉस के लिए वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर आंसर आता है। ये वाली वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पे वर्क क्या है, स्केलर है। यहां पे हमारा टॉपिक पूरा हो गया।
कल हम तीसरी टिप के पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स।